स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सभी का फन शुक्ला और शिवम शुक्ला। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लास 10th में नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे मेजर प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास में। लेकिन मैं आज स्पेसिफिक क्लास 10th के लिए बताने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए आज के ये प्यार से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल से नए जुड़े हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और इस फैमिली का प्यार सा हिस्सा बन जाना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हम लोग 10th क्लास में जब जाते हैं तो हमारे स्कूल में भी शुरू कर देते हैं लिखवाना पढ़ाना, और हम लोग घर पे भी सेल्फ स्टडी अपना करने लगते हैं शुरू। तो हम लोग को पढ़ने के लिए नोट्स भी जरूरी है, क्योंकि नोट्स के बिना हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से थोड़ा लिखा रहता है ना, तो अच्छे से समझ आता है। क्योंकि जब कोई चीज आपको लिखित में रहती है तो आपको जल्दी समझ आती है एज कम्पेयर टू ओरल। तो ये चीज मतलब सब लोग के साथ होता है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम लोग नोट्स बनाए तो बनाए कैसे, यानी कि टीचर से बनवाएं या टीचर्स जो नोट्स थे उनसे लिखे, या खुद बनाएं, या कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी वेबसाइट से लिखे। मतलब किस तरीके से लिखना वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आता हूँ कि टीचर्स के दिए हुए नोट्स को लिखे या नहीं। तो देखो, अगर आपको टीचर पे विश्वास है, मतलब टीचर का तो विश्वास सब पे होता है, सब टीचर्स पे, बट ऐसा हो सकता है कि टीचर्स नए आए हों या पुराने ही हों, बट आपको उन पर थोड़ा ट्रस्ट ना हो कि नोट्स कैसा होगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो अलग चीज़ है। अगर आपको विश्वास है तो आप नोट्स से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा वीक हो तब, क्योंकि अगर आप खुद से बना सकते हो तो क्यों जाओगे किसी का मांग के लिखने। अपने से लिख सकते हो तो बिल्कुल अपने से लिखो, दूसरे का देख के कोई लिखने का मतलब नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि हम लोग सेल्फ नोट्स बनाए। तो सेल्फ नोट बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली, आपके पास एक कैपेसिटी और एबिलिटी होनी चाहिए लिखने की और हाँ सोचने की। और दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो बेस्ट नोट होता है वो हमेशा टॉप करता है वो स्टूडेंट। ये मतलब प्रूव्ड है, क्योंकि अगर आप जैसा बढ़िया लिखोगे वैसा आपके दिमाग में बैठेगा। तो अगर आप खुद से लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी टीचर से देख के लिखोगे या मांग के लिखोगे या पूछ के लिखोगे तो और बेहतर है। बट हाँ, अगर आप सेल्फ बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाया। बट अभी आते हैं तीसरे टॉपिक पे कि कहीं से वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म से लिखे कि जहाँ से प्रूफ मतलब प्रैक्टिकल हो या प्रूव्ड हो कि वो सही ही होगा। तो मान के चलिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे कि विकिपीडिया, मान के चलिए, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वहाँ से अगर आप लिख रहे हो तो क्या पता वहाँ का चीज़ सही हो या गलत हो, आपको जो मिलेगा वो आप छाप दोगे। लेकिन अगर आप खुद से देख के लिख रहे हो, समझ के लिख रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी कि अगर आप कुछ गलत लिख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने गलत लिखा है। और अगर आप पढ़े रहे होगे तो भाई आराम से आप लिख लोगे, किसी चीज़ का भी कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको इन तीनों चीज़ों से पता चल गया होगा कि आपको नोट्स कहाँ से बनाना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आपका डाउट है तो मैं आगे और बताता हूँ। 3-4 चीज़ और है कि देखिए, और एक और चीज़ है कि आप किसी दोस्त का छाप के लिखो। अगर छाप के लिखोगे तो आपका जल्दी तो हो जाएगा, बट आप समझ कुछ नहीं पाओगे, 0 सन्नाटा रहेगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई दोस्त है, आपका क्लास में कोई टॉपर स्टूडेंट है, आप भी हो सकते हो, वो तो अलग चीज़ है। आप टॉपर इस बार बनोगे, 100% बनोगे, बस मेहनत करते रहना। हाँ, तो अगर आपके क्लास में कोई लड़का ऐसा जो नोट्स बना लिया है, या कोई लड़की ऐसी है जो नोट्स बना ली है, और आप उसका अगर नोट्स मांग के लिख रहे हो, तो ये हो सकता है कि उसका नोट्स से आपको कुछ समझ ना आए और आप सिर्फ छाप के लिखो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट हाँ, लिख तो लोगे और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा बहुत जल्दी। बट आप छापोगे सिर्फ आप, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और नोट्स आप कंप्लीट करके कुछ कर नहीं पाओगे अगर जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और ध्यान में रख के ही अपना नोट्स बनाना है। अब आते हैं एक और लास्ट टॉपिक पे, जो कि होता है नोट्स हम लोग बुक से एक लाइन देख करके खुद से ऐसा बनाए जिससे समझ में भी आए और टीचर को भी समझ में आए और सिलेबस के हिसाब से बनाए। काफ़ी लोग ये भी कर लेते हैं कि नोट्स पूरा बना लेंगे, बट कुछ टॉपिक कटा रहता है। जैसे मैंने पिछले साल भी कई बच्चों को अपने क्लास में देखा था जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आ रहा था, उसको भी बहुत सारे टॉपिक लिख दिए थे, बट हाँ उसका कुछ पार्ट याद रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लेकिन आपको देख लेना तो उससे बढ़िया सही है ना। अब आता हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाया था। मतलब नोट्स, देखो नोट्स क्या होता था, मुझे 10th में ही आके पता चला बेसिकली मेन टाइप्स ऑफ नोट होते क्या हैं। तो मैं नोट्स बनाया था, कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने केमिस्ट्री, मतलब बेसिकली साइंस का जो नोट्स है ना, उसको मैंने बनाया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि BW हो गया या फिर हो गया नेक्स्ट टॉपर, जो हमारे सर लोग पढ़ाते थे ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री वाला। तो वहाँ से मैं लेक्चर देखता था और सामने एक कॉपी रखता था और लिखता था नोट। तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। मैं उसको लिंक एक काम करूंगा, जैसे मेरे पास बायो का है, बायो नहीं है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का 2 का नोट्स एकदम बढ़िया प्रॉपर बना हुआ। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं लगाओ लिंक भाई तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मुझे थोड़ा जुगाड़ करने में दिक्कत होगा, क्योंकि फोटो खींचना है, फिर एडिट करके उसको फोटो को भी लगाना है, फिर सब मतलब बंदोबस्त करना है, इसी वजह से। तो
थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ लिंक में लगा दूंगा जल्दी ही, तो आप थोड़ा चेक कर लेना 1-2 दिन में बाद भी कि लिंक आ गया होगा, लेकिन आएगा जरूर। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, अगर आपको लिखना होगा तो लिख भी लेना। बहुत अच्छे नोट्स है, खुद का मैं बनाया हूँ, सेल्फ नोट है, और सामने जो टीचर पढ़ाते थे उन्हीं का देख करके। और नोट्स मैंने इन सब का तो ऐसे ही बनाया था। बाकी जो हमारा फिजिक्स का केमिस्ट्री का तो मैंने इसी से बनाया। बाकी जो बायोलॉजी का नोट्स था उसका मैंने एक चैप्टर का ही बनाया था, बाकी और सब रट्टा मारा था बायोलॉजी में। और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड होता है कि कैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा से किया था, और आई होप आप सभी कर रहे होगे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। हिंदी में मैंने अपने स्कूल वाले टीचर से ही करवाया था, स्कूल वाले टीचर बोर्ड पे लिखवाते थे और मैं लिख लेता था, तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होता था। और इंग्लिश में सेम था, ऐसे ही छपवा देते थे सर, मैं छाप देता था। और आरटी का नोट्स मैंने 2-3 चैप्टर का ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है। और लास्ट में बचता है कि फेवरेट सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस। तो इसका नोट्स मेरे स्कूल वाले टीचर सारे बनवा दिए थे। बेसिकली 3 टीचर थे, तो उनका 4 सब्जेक्ट लगा हुआ था, तो वो 4 सब्जेक्ट पढ़ा देते। एक मैम थी हमारी, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का नोट्स खुद बनवा लिया था, और कहा था उन्होंने सेल्फ भी बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते तो हम अपना देख के भी लिख सकते हो। तो हम लोगों ने उनका देख के ही लिखा था नोट्स। और हिस्ट्री वाले सर भी हमारे अपना खुद का नोट्स बनवा दिए थे, और पॉलिटिकल साइंस वाले सर भी वो खुद का नोट्स बनवा के हम लोग को लिखवा दिए थे। तो हम लोग सारी चीज़ों को छाप करके अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। लेकिन जो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का नोट्स बनाया उसको आप जरूर देखना, मैं लिंक लगा दूंगा, तो उसको देखना, बहुत ही अच्छा नोट्स है भाई, मज़ा आ जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि लग गया होगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाया और मेरा पूरा जो नोट्स का टेक्निक था वो क्या था। बेसिकली नोट्स में आपको कुछ करना नहीं है, बस समझ के लिखना ही है, मैंने आपको बताया भी था। तो नोट्स का चिंता आप कभी मत करना, बट हाँ नोट्स बनाते से चलना। नोट्स वही होता है कॉपी लिखना यार, जैसे हम लोग होमवर्क नहीं लिखते तो वही नोट्स होता है। हम लोग बड़े हो गए तो नोट्स, आप भी बड़े हो गए तो बहुत चीज़ बदल गई इस चीज़ को देखते हुए। आपके अंदर भी बदलाव आता है, तो वैसे ही समाज के अंदर भी बदलाव आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे होमवर्क को आप कहते हैं नोट्स, तो बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और लास्ट टॉपिक पे कि अब नोट्स का जो प्रक्रिया होगा, तो स्कूल में से कॉपी तो आपको मिलेगी, अगर नहीं मिला होगा तो खरीद लीजिएगा। और नोट्स बना के जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग करेंगे रिवीजन और करेंगे अच्छे से प्रिपरेशन क्लास 10 का। मैं आऊँ आपके साथ पूरे क्लास 10 में, और पूरे साल और पूरे जीवन भर मैं आपके साथ हूँ। और 11th और 10th में दोनों का कंटेंट चैनल पे डाल रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए भी और हर चीज़ के लिए। अब आते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ है मेरे लिए कि मेरे हो गए हैं 3000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट। तो यूट्यूब ने कुछ फीचर हमको इनेबल करने को ऑप्शन दे दिया, तो मैंने इनेबल कर लिया है। तो अब आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल पे बन सकते हो, मेरे चैनल के मेंबर बढ़िया वाले, जिससे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिली होगी। आप लोग जानते होंगे कि शाउट आउट मिल सकते हैं, मिलेंगे और प्रायोरिटी मिलेंगे, आपके कमेंट दिखेंगे, और बहुत सारे फीचर आप चेक कर सकते हो मेरे ज्वाइन बटन में जा करके। और परचेज करने के लिए आपको बस क्लिक करना है, और आपको अगर खरीदना है तो मेरे मेंबर बनने के लिए आपको 29 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। 29 सबसे छोटा वाला, उससे बड़ा 119 का है, उससे बड़ा 299 का। तो जो आपको अच्छा लगे, आपको अगर लेना हो तो ले सकते हैं और बन सकते हैं इस चैनल के प्यारे से मेंबर, और हम लोग एक बिल्ड करेंगे बढ़िया सी कम्युनिटी। बाकी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग मेंबर बनेंगे इन फ्यूचर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। और हम लोग एक बढ़िया सी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे क्लास 10, क्लास 11, एवरीवेयर, जब तक हम पढ़ाएंगे, जब तक हम पढ़ेंगे, एवरीवेयर, एवरी टाइम, एनी टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब खुशी है ना इसी वजह से। तो अब चलते हैं, इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। और आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग तो लगा ही होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाते हैं हम लोग, मैं बनाता हूँ और आप भी देखते हैं, और आपको खुशी भी होता होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी मैं एंड कर देता हूँ और आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।